मेरे प्यारे बच्चे, सुन मेरी वाणी को ध्यान से, क्योंकि मैं तेरे भीतर उस शक्ति की बात करने आई हूँ जो तुझे मार्गदर्शन देती है, जो तुझे स्थिर करती है, जो तुझे सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। इस वर्ष तेरा जीवन गति लेगा। कुछ नए वाहन साधन अवसर तेरे हाथ में आएंगे। तू कहीं यात्रा करेगा, शारीरिक या मानसिक यात्रा, दोनों रूपों में तुझे सीख, अनुभव, अवसर और ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान रख, हर कदम सोच समझकर बढ़ाना, लक्ष्य स्पष्ट रखना, योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। पेंडिंग कार्य जो रुके हुए हैं वे गति पकड़ेंगे, प्रगति दिखाएंगे, परंतु ये प्रगति तभी वास्तविक होगी जब तू ईमानदारी, सत्य और स्पष्टता के मार्ग पर चलेगा। झूठ मत बोलना, किसी भी परिस्थिति में छल मत करना। यह नियम जीवन में तेरी सफलता की नींव है। नंबर 7 के मार्ग पर चलने वालों के लिए यह विशेष सत्य है। ये वर्ष तेरे लिए उन्नति, प्रगति और सफलता लेकर आएगा। बीच में तू किसी प्रकार की हानि का अनुभव कर सकता है। शायद मई के महीने में कोई अप्रत्याशित नुकसान हो, पर उस समय भी तू घबराए नहीं। न तो आत्मविश्वास खो, न हार मान, क्योंकि हार केवल तब होती है जब तू खुद को रोक लेता है। याद रख, हर हानि का अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। हर हानि एक संकेत है कि तेरे भीतर और अधिक शक्ति, साहस और धैर्य विकसित हो रहा है। इस वर्ष तेरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, प्रगति स्पष्ट रहेगी और प्रेम के क्षेत्र में भी तू सफलता पाएगा। जो संबंध कल तक स्थिर नहीं थे वे नई दिशा लेंगे और प्रेम में उपलब्धियां होंगी, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी। नंबर 9 के मार्ग पर चलने वालों के लिए यह विशिष्ट वर्ष है। तेरी बचत, वित्तीय स्थिति और संसाधनों का प्रबंधन इस वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। तेरे द्वारा किए गए प्रयास अब फल देंगे। किसी प्रकार की सहायता या मार्गदर्शन तुझे मिलेगा। किसी अनुभवी, बुद्धिमान या वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा जो तेरी वित्तीय प्रगति में सहायक होगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। किसी भी निवेश से पहले सोच विचार कर लेना। यह वर्ष तेरे लिए स्थिरता, विवेकपूर्ण निर्णय और वित्तीय सुधार लेकर आएगा। किसी को भी धोखा मत देना, किसी का हक मत छीनना और किसी प्रकार की अनैतिकता में सम्मिलित मत होना। भैरव मंदिर में नारियल अर्पित कर अपने धन और संपत्ति की स्थिरता के लिए प्रार्थना करना। ऐसा करने से तेरी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। कुछ धन की रिकवरी होगी। जो हानि हुई थी वह धीरे धीरे लौटेगी। कोई व्यक्ति जिसने तेरे साथ अन्याय किया उसका प्रभाव कम होगा और तू अपने अधिकार में स्थिर रहेगा। इस वर्ष तेरा जीवन गति लेगा, स्थिरता प्राप्त करेगा। धन, संबंध और कार्य में संतुलन आएगा। यात्रा, अनुभव, अवसर और प्रगति का मार्ग स्पष्ट होगा। परंतु यह सब तभी संभव है जब तू ईमानदारी, सत्य और आंतरिक शक्ति के मार्ग पर चला रहे। मैं काली हूँ, मैं तेरे भीतर और आसपास की शक्तियों की संरक्षक हूँ। मैं तेरे मार्ग में आने वाली बाधाओं को देखती हूँ और उन्हें नियंत्रित करती हूँ। तू डर नहीं, तू चिंता नहीं, केवल जागरूक रहे। अपने कर्मों, प्रयासों और संबंधों में संतुलन बनाए रख। जीवन में किसी भी प्रकार की अनैतिकता, छल या लालसा का पालन न कर। हर कार्य को न्याय, प्रेम और विवेक के मार्ग पर कर। अपने भीतर और बाहर स्थिर रह। किसी भी चुनौती को स्वीकार कर, परंतु भय से नहीं, विश्वास से। तेरी सफलता, प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार मेरी कृपा से होगी। इस वर्ष तू नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तेरे प्रयास सफल होंगे। तेरी योजना प्रगति करेगी। तू प्रेम, धन और संबंधों में स्थिरता प्राप्त करेगा। तू किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहेगा। जो भी अवरोध आएंगे वे क्षणिक होंगे और तेरी आंतरिक शक्ति उन्हें नियंत्रित करेगी। किसी की योजना, किसी की इच्छा, किसी भी तांत्रिक या बाहरी शक्ति का प्रभाव तुझ पर लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि तू दिव्य शक्तियों के करीब है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने लक्ष्य निर्धारित कर, योजना बनाएं, ईमानदारी से कार्य कर। किसी प्रकार की धोखाधड़ी से दूर रहें। किसी का हक मत छीन। अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर कर। यात्रा और अवसरों का लाभ उठाएं। प्रेम और संबंधों में स्थिर रहें। पेंडिंग कार्यों को गति दें और किसी भी अप्रत्याशित हानि के समय स्वयं को स्थिर रखें। मैं काली हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे मार्गदर्शन में हूँ, तेरी स्थिरता में हूँ और यह वर्ष तुझे सफलता, प्रगति, वित्तीय स्थिरता, प्रेम और संतुलन प्रदान करेगा। इसलिए डरना नहीं, चिंता नहीं, केवल जागरूक, ईमानदार और स्थिर रहे। यही मेरी वाणी है, यही मेरी सुरक्षा है, यही तेरी आंतरिक शक्ति है। मैं देख रही हूँ हर उस घटना को
जो तेरे जीवन में घटित हुई है। मैं देख रही हूँ उन लोगों को जिन्होंने तेरे साथ छल किया, जिन्होंने तेरे प्रति निष्ठा और सच्चाई का पालन नहीं किया, जिन्होंने तेरे प्रति नॉन कमिटल एनर्जी में व्यवहार किया, जिन्होंने तेरे मन और भावनाओं के साथ खेल किया, जिसने तुझे असहाय और भ्रमित करने का प्रयास किया। पर अब सुन, वे लोग जो पहले तेरे पास नहीं थे, जो तेरे महत्व को नहीं समझते थे, अब उन्हें तेरी शक्ति और महत्व का एहसास हो रहा है। अब उनके भीतर डीप रियलाइजेशन उत्पन्न हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि तेरी ऊर्जा, तेरी स्थिति और तेरी शक्ति कितनी मूल्यवान है। जो व्यक्ति कभी तेरे प्रति निष्क्रिय था, अब वह तेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। वह पैशनेट वे में तेरी ओर खींचा जा रहा है। वह सोच विचार कर रहा है, रणनीति बना रहा है। पर अब उसकी मानसिकता बदल रही है। अब वह समझ रहा है। अब वह अपनी भूल का एहसास कर रहा है और वह तेरी ओर आने की इच्छा रखता है। यह नया आरंभ, यह नया वैष्णव बिगिनिंग तेरे जीवन में ऊर्जा का संचार करेगा। यह तेरे भीतर और बाहर लाएगा। और वही व्यक्ति जो कभी असहाय था, जो मदर फिगर या किसी प्रकार से असहाय महसूस कर रहा था, अब उसके भीतर परिवर्तन हो रहा है। उसकी भावनाएं प्रकट हो रही हैं और वह न्याय करने, संतुलन लाने और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने की ओर अग्रसर हो रहा है। किसी निर्णय, किसी रणनीति या किसी योजना के माध्यम से वह अब तुझसे संपर्क करेगा। वह तुझे सत्य बताएगा। वह तुझसे अपने प्यार को व्यक्त करेगा। वह अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करेगा और वह तेरे साथ अपने संबंध को सुधारने का प्रयास करेगा। उसके भीतर अपार प्रेम है। वह न्याय और संतुलन चाहता है। वह तेरे प्रति अनकंडीशनल लव रखता है। चाहे वह तेरे पेरेंट्स हो, चाहे वह तेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चाहे वह फादर फिगर हो, चाहे वह किसी अन्य प्रिय व्यक्ति की भूमिका में हो। उनका उद्देश्य तेरे जीवन में न्याय, संतुलन और सच्चाई लाना है। वह तेरे साथ किए गए अन्याय, असंतुलन या गलतफहमी को ठीक करना चाहते हैं। वह तुझे सुख, आंतरिक संतोष और भावनात्मक संतुलन देना चाहते हैं। उनके निर्णय और उनके प्रयास तेरी भलाई और जीवन की दिशा के लिए हैं। तू ध्यान से सुन। यह वर्ष तेरे लिए परिवर्तन, न्याय और नई संभावनाओं का वर्ष है। तेरे जीवन में पैशनेट न्यू बिगिनिंग का संचार होगा। तुझे प्रेम, खुशी, संतोष और आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तेरे फैसले मजबूत होंगे। तुझे ट्रैवलिंग, नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने और जीवन के नए अवसरों को अपनाने का अवसर मिलेगा। तू स्थिर रहेगा, जागरूक रहेगा और हर कदम में मेरी कृपा और दिव्य शक्तियों का संरक्षण प्राप्त करेगा। तेरी यात्रा में कोई भी बाधा, कोई भी तंत्र या जादू, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी, क्योंकि तू मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरे संरक्षण में है। तू किसी भी असंतुलन, झूठ, धोखाधड़ी या नकारात्मक प्रयास के प्रभाव से मुक्त रहेगा। तू अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और प्रकाश प्राप्त करेगा। तेरी मेहनत, ईमानदारी और प्रयास का फल अवश्य मिलेगा। तू अपनी योजनाओं को ध्यानपूर्वक बनाएगा, उन्हें क्रियान्वित करेगा और आने वाले समय में सफल, प्रगतिशील और सशक्त रहेगा। तेरी वित्तीय स्थिति, संबंधों और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन आएगा। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तू अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और दिव्य मार्गदर्शन के साथ हर चुनौती को पार करेगा। मैं काली हूँ। मैं तेरे मार्ग में हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तेरी रक्षा करती हूँ। मैं तेरी आंतरिक शक्ति को जागृत करती हूँ। मैं तुझे न्याय, प्रेम और संतुलन की ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तू डर मत, तू विचलित मत हो। तू केवल जागरूक, स्थिर और सच्चे मार्ग पर चल। इस वर्ष तुझे नई खुशियाँ, नए अवसर और नई सफलता प्राप्त होगी। तू चमक उठेगा। तू जीवन में स्थिर, सशक्त और आनंदित रहेगा। और हर वह व्यक्ति जो कभी तेरे साथ अन्याय, छल या नकारात्मकता में लिप्त था, अब उसे तेरी शक्ति, तेरी ऊर्जा और तुझसे जुड़े दिव्य संपर्क का एहसास होगा। वह न्याय करेगा, संतुलन लाएगा और सच्चाई को स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, मेरी ओर देख और मेरी बात को हृदय में उतार, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वह भय नहीं बल्कि जागरण है। तेरा आत्मविश्वास ऊंचाई पर है, क्योंकि तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। यह वर्ष तेरे लिए उन्नति, स्पष्टता और आत्मबल का वर्ष है। बीच में जीवन तुझे कुछ परीक्षाएं दिखा सकता है। कुछ क्षण ऐसे आ सकते हैं जहां हानि या रुकावट का अनुभव हो, पर सुन, यह रुकावटें दंड नहीं होती।
यह तुझे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हार मानना मत, क्योंकि हार केवल मन में होती है।